नमस्कार विद्यार्थियों। प्रस्तुत कविता जो है वो हमारी प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य धारा में संकलित प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रमुख कविता सखी वसंत आया के नाम से शामिल है। यह कविता जो है वो निराला जी ने एक काव्य ग्रंथ, एक काव्य संग्रह लिखा था, उसका नाम गीतिका था, उसमें ये कविता संकलित है। इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वसंत के आगमन और धरती और प्रकृति में जो नए परिवर्तन आए हैं वसंत के आगमन से, उनका बड़ा सुंदरता से वर्णन करते हैं। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी वसंत आया। किसलय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, मधुप वृंद बंदी, पिक स्वर नभ सरसाया, सखी वसंत आया। लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन मंद मंद तर, जागी नयनों में वन, यौवन की माया, सखी वसंत आया। आवृत सरसिउर सरसिज उठे, केशर के केश कली के छुटे, स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, सखी वसंत आया। तो इन काव्य पंक्तियों में जो है हिंदी की छायावादी काव्य धारा का जो प्रकृति चित्रण का एक प्रमुख गुण है, एक प्रमुख विशेषता है, प्रवृत्ति है, उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। वसंत ऋतु के आगमन के बाद प्रकृति में जो उल्लास आया, जो परिवर्तन आया, उसका किस प्रकार वर्णन कहते हैं कि एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, धरती पर वसंत का आगमन हो गया और इस वसंत के आगमन से सारा समूचा जो है वन प्रदेश है उसमें उल्लास आ गया, आनंद के भाव आ गया, चारों ओर नया उत्थान हो गया, नवोत्कर्ष, नया उत्थान उत्पन्न हो गया है। किसलय वसना नववय लतिका, किसलय वसना यानी कोमल नए पत्तों के जो वस्त्र हैं वो लताओं ने धारण कर लिए हैं। नववय लतिका, नई जो है, नववय यानी अल्प आयु की लताएं जो है वो दिखाई पड़ रही हैं, यानी नई नई लताएं अब नए नए पत्तों के वस्त्र पहन करके उल्लासित दिखाई पड़ रही हैं। वह ऐसे लग रही हैं जैसे नए पत्तों के सुंदर वस्त्र पहन करके वे सभी लताएं अपने जो प्रियतम हैं अर्थात जो पेड़ हैं उनसे मिलने जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं कि मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका, तरुपतिका यानी पेड़ की, वृक्ष की प्रेयसी। तो यहाँ पर जो लताएं हैं उनका मानवीकरण करके उनको प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तरुपतिका पेड़ की, वृक्षों की प्रेयसी के रूप में। मिली मधुर प्रिय उर, तो अपने प्रियतम के हृदय से जाकर के वे लिपट रही हैं, मिल रही हैं। तो यहाँ पर एक बिंब जो है, बिंब की सृष्टि भी हो रही है, एक सुंदर चित्र हमारे सामने मौजूद हो रहा है और मानवीकरण अलंकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मधुप वृंद बंदी, पिक स्वर नभ सरसाया। मधुप यानी भंवरे, वृंद यानी समूह। तो ये जो इस सुंदर और सुगंधित जो एक वाला जो माहौल है उसमें भंवरों के समूह जो है, वो भंवर के जो समूह है वो सारे उस वातावरण में जो है बंदी की तरह यानी उनका गान कर रहे हैं। जिस प्रकार चारण भाट गान करते हैं उसी प्रकार
वसंत के आने पर मधुप वृंद बंदी उनका यशोगान गा रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। पिक स्वर और कोयल का जो स्वर है वो आकाश में हमें गुंजरित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लता मुकुल हार गंध भार भर बही पवन बंद मंद मंद तर। तो वसंत के आगमन पर जो नया परिवर्तन है उसमें कवि निराला किस प्रकार लिखते हैं कि लता मुकुल हार गंध भार भर, यानी लताओं नई कलियों जो मुकुल हैं वो यानी कलियां हैं, और हार श्रृंगार की जो हार श्रृंगार, हार यानी हार श्रृंगार का जो फूल है उससे से जो सुगंध निकलती है, हार गंध भार भर। तो हर श्रृंगार की जो सुगंध है उसका प्रभाव पवन पर भी पड़ रहा है कि बही पवन बंद मंद मंद तर, कि वह इसकी गंध के कारण जो है हवा भी बहुत धीरे धीरे बह रही है, अर्थात सारा वातावरण जो है वो सुगंधित हो गया है। ऐसे में जो है जागी नयनों में वन यौवन की माया। तो सखी कह रही कि ऐसे में मेरी आंखों में पूरे वन प्रदेश के जो यौवन है उसका सौंदर्य मुझे जो है मेरी आंखों में मैं देख पा रही हूँ। आवृत सरसी उर सरसिज उठे, तालाबों में जो है कमल खिले हुए हैं, सरसी यानी कमल और सरसी यानी तालाब। केसर के केश कली के छूटे, और केसर की कलियां जो विकसित होकर के फूल बन रही हैं। स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, और खेतों में जितनी भी हरी भरी जो पकी हुई फसलें हैं वो हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य वसंत का कवि निराला जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने ये पूरी कविता सुनी और समझी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।